बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और क्या हो रहा है जी? आज सैंडविच बनाएंगे भाई। बहुत दिल चाहता है, सैंडविच बेइंतहा अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा सैंडविच आप कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं और कभी भी सर्व कर सकते हैं। इसको खाना जैसे हम बनाते हैं उसके लिए पाबंद होना नहीं पड़ता है। बहुत ही फ्री खाना होता है ये। और जब भी आप चाहें पेट भी भर सकते हैं, और चाहें अगर आप चाहते हैं कि हल्का फुल्का आपको मिले तो सैंडविच उस की शक्ल में आप खा सकते हैं। तो कौन सा सैंडविच है जी जनाब? यहाँ पर आप सीख रहे हैं चिकन क्रीम चीज एंड पिकल सैंडविच। अच्छा जी, इसके अलावा पोटैटो फ्रिटर्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही जब भी बनाए बहुत ही हिट होते हैं। हर जगह सिखाए हैं मैंने, यहाँ अब तक टीवी पर भी कई दफ़ा सिखाए हैं, लेकिन इस सैंडविच के साथ ही बहुत ही लाजवाब जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या करेंगे? आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइश कर सकते हैं, और अगर दिल चाहता है तो मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। तो आपका जो दिल चाहे मुझसे बात करें रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग योर हेल्थ, और इसके अलावा भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी सैंडविच बनाने के लिए? अच्छा जी, सबसे पहले तो चाहिए होती है ब्रेड। अच्छा, ब्रेड आप अपनी मर्जी की कोई सी भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा डिपेंड करता है कि सैंडविच कौन सा बन रहा है, ब्रेड कौन सी होनी चाहिए उसके साथ। तो यहाँ मेरे पास जो आम सैंडविच ब्रेड होती है ये वो है मेरे पास। यहाँ पर हमने उसको लाइटली टोस्ट किया है और बटर लगा के रखा हुआ है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि बल्कि मैंने बाकायदा सिखाया है ये आप लोगों को कि जब भी कोई सा भी सैंडविच आप बनाते हैं तो जेनरसली उसको बटर करें, उस पर बटर लगाइए। उससे ये होता है कि एक आपके सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि आपके सैंडविच की लाइफ बढ़ जाती है। अगर उसके आपने सो बना लिए और ये शाम में कंज्यूम होने हैं तो बड़े आराम के साथ आप इसको रख सकते हैं, आपका सैंडविच ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा उस पर जो फिलिंग लगाई जाती है वो बड़ी अच्छी तरह से बैठ जाती है। ठीक है जी। तो कितनी सारी बातें पता चल गई आपको। अच्छा, क्या चीज़ें चाहिए? चिकन क्रीम चीज़ एंड पिकल सैंडविच है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैंने जो क्रीम चीज़ यूज़ किया है, जो बॉक्स में आता है मैंने वो यूज़ किया है। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्स जो है क्रीम चीज़ का वो मैंने इसमें डाला हुआ है। और उसके अलावा तकरीबन आधी प्याली मेयोनीज़ है। अच्छा, मेयोनीज़ को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा इसमें है आधा चाय का चमचा, मेरे पास काफ़ी मोटी काली मिर्च है जो कूटी गई है, ताज़ी कूटी गई है। ये है आधा चाय का चमचा। इससे ज़्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की ओवर पावरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 2 हरी मिर्चें जिनके बीज निकाल दिए गए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें है तकरीबन 1.5 खाने का चमचा मस्टर्ड। ये रहा जी, ये मस्टर्ड है। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स करना पड़ेगा भाई। अच्छा, क्रीम चीज़ वैसे तो जो बॉटल में आता है वो जो क्रीम चीज़ स्प्रेड है वो आप थोड़ा सा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम चीज़ जो है वो जो टब में आता है, जो कि हम यूजुअली चीज़ केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नमक इसमें डालेंगे थोड़ा सा भाई। चिकन जो बनाया गया है उसमें मैंने पकाने के दौरान में बहुत ज़रा सा, हस्बे जायका नहीं, बहुत ही ज़रा सा नमक मैंने डाला था। बट वो ऐसा सच नहीं है उसके अंदर कि उसको काउंट करेंगे जी उसमें वो नमकीन है, वो नमकीन नहीं है। अच्छा, बस इतना ही नमक डालूंगी क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाली और क्रीम चीज़ ये दोनों बहुत ही नमकीन होते हैं, तो इस वजह से हम इसमें नमक को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि नमक को टेस्ट किया जा सकता है। और ये जो सैंडविच है ये नमकीन सा सैंडविच है, ठीक है, इसमें मिठास का कोई ताल्लुक नहीं है। चलें जी, ब्रेक आ गई। इसके बाद क्या चीज़ें जाएंगी आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये जो मिक्स तैयार हुआ है, यकीन जाने ये अगर आपका अच्छा है तो आपका सैंडविच लाजवाब है, बेहतरीन बना है, इसका टेस्ट लाजवाब है, बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जब आपका मिक्स तैयार होगा
तब जाके अच्छा सैंडविच बनेगा। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन में जो चीजें जाती, जैसे ये मैंने तैयार किया अभी, जिसमें क्रीम चीज है, मेयोनीज है, मस्टर्ड पेस्ट है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, तो ये सारी चीजें, और जरा सा नमक डाला है मैंने। क्रीम चीज के नमक को जहन में रखते हुए फिर आप नमक डालेंगे। अच्छा, उसको सारी चीजों को मिक्स किया तो एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड तैयार हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, बहुत ही जरा सी हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे इसमें, थोड़ी सी डालिएगा। अच्छा, प्याज और टमाटर, ये दो चीजें ऐसी हैं, ज्यादा देर अगर आपने सैंडविच को रखा तो आपका सैंडविच खराब हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने 2-3 घंटे फ्रिज में रखें, 2-4 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना है तो आप डालें, अदरवाइज ना डालिएगा। अगर आपने लॉन्ग पीरियड के लिए रखना है तो फिर इन दोनों चीज़ों को हटा दीजिएगा और बाकी अपना सैंडविच बना लीजिएगा। चलिए जी, प्याज डालूंगी मैं इसमें, बहुत थोड़ी सी ली है हमने, टीवी पे ज़रा ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज़रा सी डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। हरी मिर्च भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च भी गई है। अच्छा जी, पिकल क्यूकम्बर, ये रहा, जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। अगर बनाया तो ठीक है भाई, आपका फायदा, नहीं बनाया तो बाजार से खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पिकल सैंडविच है, पिकल के साथ है तो ये अच्छा खासा जाएगा। इसके अंदर छोटे साइज के थे तो 2 मैंने लिए हैं और इन दोनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया। चलिए जी, अब मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद मैं इसमें चिकन को शामिल करूँगी। चिकन को आप बॉईल कर लीजिए और उसमें चाहे तो बॉईल करने के दौरान में ज़रा सा नमक डाल दीजिए। अच्छा भाई, अच्छा, चिकन का पार्ट क्या लेंगे सैंडविच बनाने के लिए? भाई मैंने तो थाई पोर्शन लिया है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, पकने के बाद सॉफ्ट होता है ऑब्वियसली। और चिकन ब्रेस्ट आप लेना चाहें ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ जी, ये रह गया है, इसके बारे में बताएंगे क्या है इसके अंदर। कोई नहीं बता पा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्यों, ये भी बताएंगे। अच्छा जी, चिकन डालूंगी मैं इसमें। मैं हाथ नहीं डालना चाह रही हूँ। चिकन को हमने बॉईल किया और इसको चॉप कर लिया। अच्छा, ये आप बना के रख सकते हैं। फिर इसमें प्याज मत डालिएगा, सारी चीज़ें डालिए, बस प्याज ना डालिएगा। तो आपका ये, अगर आपके फ्रिज में चिलिंग कंपार्टमेंट है तो फिर आप इसको हफ्ते भर चिलिंग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। फ्रिज में भाई 2 दिन 3 दिन, मैं लंबे लंबे टाइम नहीं बताती हूँ, इस वजह से नहीं बताती कि भाई चीज़ रहेगी नहीं, मुझे पता है नहीं रहेगी। चिकन ये भी बू पैदा करती है, और जो भी चीज़ आप बनाते हैं तो चिकन के गोश्त की वजह से वो ख़राब हो सकती है। मैंने किसी चीज़ को मेजर नहीं किया, आप यकीन जाने, मैंने बस अपने अंदाजे से, भाई वही बात तजर्बे की कि मैंने अपने अंदाजे से ही सब किया और मेरी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट इसमें चली गई हैं। अच्छा, जब बनाने इसको और सैंडविच बनाने का इरादा ना हो, आप अपनी तैयारी के तौर के ऊपर ये बनाना चाहते हो तो फिर शीशे के जार में, प्लास्टिक को तो मैं फेवर करती ही नहीं हूँ कि उसको आप लें और उसको फिर फ्रिज में रखें। प्लास्टिक एक्चुअली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना वो ठंडक लेता है ना वो गर्माई लेता है, बस वो अपनी हालत में रहता है। तो इस वजह से जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सूटेबल नहीं होती हैं। अच्छा जी, मैं इन चीज़ों को ज़रा सा साइड पे कर दूँ। अब बारी आ जाती है सैंडविच असेंबलिंग की। ये सारी चीज़ें भाई कवर करके रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आपने टमाटर को खुला छोड़ा और जी आपने इसके अलावा, मैं ज़रा लेटस निकाल लूँ, टमाटर को खुला छोड़ने से क्या होता है, ज़रा सी देर में मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से आप एहतियात करेंगे। बाज़ला हैं इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं राहत? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं बाज़ला कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। राहत, मुझे बताएं कि ये आपने गाजर और शिमला मिर्च बंद गोभी पिकल करना बताया था, फिर से बोलो क्या बताया था मैंने सैंडविच के लिए? पिकल वेजिटेबल्स बताई थी। बिल्कुल बताई थी मैंने। तो मुझे बताया उसमें गाजर का ऊपर का छिलका रिमूव करके उसको फिर करना है, देखो अगर उसका छिलका बहुत पतला है तो उतारने की जरूरत नहीं है, और अगर जरा सा आपको लगता है कि मैला सा है, कुछ इस किस्म का है, तो आप छिलका उतार दीजिए।
तो इनकी शेल्फ लाइफ क्या होगी? अच्छा। बाकी क्यूकम्बर और चिलीज की तरह ही होगी? देखो, जो हमने पिकल किया है ना, उसकी शेल्फ लाइफ तो काफी लंबी है, 2-3 महीने आराम के साथ फ्रिज में रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो मैंने पिकल करना बताया था ना, वो रह जाएगा। और उसके अलावा जो है आप फिर उससे सैंडविच बनाइए। जैसे मैंने पिकल क्यूकम्बर इसमें डाला है ना, तो आप उसमें सब्जियां डालें। चले जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक। सैंडविच कैसे बनेगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सैंडविच असेंबलिंग हो रही है। ऑयल मैंने गरम करने रखा है, जो हमने पोटैटो फ्रिटर्स बनाने हैं। अच्छा, ब्रेड जो है ना, पहली बात तो ये कि देखें, ब्रेड 2 तरह की इस्तेमाल होगी सैंडविच बनाने में। या तो आपकी ब्रेड बहुत ताज़ी होनी चाहिए, या आपकी ब्रेड बिल्कुल बासी होनी चाहिए। ये जो दरमियान की ब्रेड होती है ना, 1 दिन की रखी हुई, ये मज़ा नहीं आता सैंडविच बनाने में। जैसे मेरे पास आज आ गई, जब जाहिर है सुबह का प्रोग्राम है, अब आपको पता है कि उस वक्त तक ब्रेड डिलीवर नहीं होती है दुकानों पर, तो ये 1 दिन पहले की रखी हुई ब्रेड है। अगर आप बासी ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सैंडविच बनता है बासी ब्रेड में, लेकिन वो फ्रिज की रखी हुई है, 2 दिन फ्रिज में रखें, उसके बाद उसका सैंडविच बनाइए, तो आपका सैंडविच बेहतरीन बनेगा। अब ये दरमियान की है, तो मैं परेशान आ गई। इसको जैसे ही मैंने इसकी थैली को खोला, तो जनाब उसके तो स्लाइसेस टूटने शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ, बहुत मुश्किल हो जाती है ना, तो फिर मैंने अभी इसको टोस्ट किया है। अच्छा जी, ये देखिए, मैं इसके किनारों को बिल्कुल नहीं काटूंगी, क्योंकि अगर आप इवन गेस्ट को भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप देखें, रेस्टोरेंट्स में जाएं, सैंडविच बनाया होता है, ये बड़े साइज का स्लाइस होता है, फिलिंग होती है, सेंटर में होती है, किनारे बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन उन्होंने भी किनारे को नहीं काटा होता। अच्छा, उन्होंने तो पर्पसली नहीं काटा होता, इसलिए कि ताकि आपको उनका सैंडविच बहुत बड़ा नजर आए, तो इस वजह से वो नहीं काटते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं काट रहे कि ये वेस्टेज है। घर वालों के लिए आप बना रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बना के दें ऐसे, और उनको खाना चाहिए। तो ब्रेड का जो स्लाइस है, अगरचे वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो ठीक हैं, तो फिर आप उसको सर्व, मतलब उसमें सैंडविच बना सकते हैं। चलिए जी, देखिए, और इस ब्रेड का तो मैं बिल्कुल भी नहीं काटूंगी। इस तरह से असेंबलिंग होगी इसकी। अच्छा जी, मैंने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रखा है, और सैंडविच को कट करते हैं भाई। सैंडविच आपका 1 गो में कटना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं प्लेट ले लूँ जरा। हाँ हाँ जी, मैं प्लेट ले लूँ, मुझे मैं अपने सैंडविच इसमें रखूंगी। ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, उसकी फिलिंग देखें कितनी बेहतरीन बनी है। सैंडविच बनाने के लिए आपकी ब्रेड का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सैंडविच बनता ब्रेड में है, जाहिर है। ठीक है जी। अच्छा, मैं तहमीना का सवाल का जवाब हमेशा रह जाता है, तो तहमीना को मैं रिप्लाई करती हूँ कि भाई तहमीना, आपके ओलिव्स रखे होंगे, शायद आप इंतज़ार कर रही हूँ। एक काम करना, ओलिव्स जिस तरह से हैं, तो उनको 2-3 ओलिव्स को धो के देख लेना। अगरचे धोने से वो उनमें ख़राबी कोई नहीं आती है, तो फिर आप उन ओलिव्स को धो लीजिएगा। आप एक सोल्यूशन बनाएंगे, ब्राइन बनाएंगे, इसको ब्राइन कहा जाता है। तो इक्वल क्वांटिटी में पानी और सिरका, अच्छा उसमें आप नमक डालेंगे, नमक डाल के उसको मिक्स कीजिएगा, और ज़रा सी, बिल्कुल ज़रा सी चीनी डाल दीजिएगा, 1-2 चाय के चमचे के बराबर। उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। आपको अच्छा नमकीन लगना चाहिए, जैसे अचार में होता है ना, आपने देखा जैसे पिकल क्यूकम्बर है, या हमने वेजिटेबल को पिकल किया था। सबसे आसान तरीका है ये पिकल करने का। तो आपने उसको क्या करना है कि उसको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के जब आपको वो नमकीन लगता है तो बस ठीक है, तैयार हो गया। ये ब्राइन तैयार हो गया है। और अब आपने क्या करना है, उसमें अपने ओलिव्स, पहले बॉटल में ओलिव्स डालिएगा थोड़े से, उसके बाद ब्राइन डालिएगा, उसके बाद उसमें और बचती है तो फिर ओलिव्स से उसको भर दीजिए।
मतलब इतनी स्पेस डालें क्योंकि आप लिक्विड उसमें डालेंगे तो सफिशिएंट उसमें आ जाए और सारे ओलिव्स जो हैं आपके वो कवर हो जाएं। तो इस तरह से आपके ओलिव्स जो हैं वो पिकल हो जाएंगे और आप उसको फ्रिज में रखें, इवन बाहर भी रखें, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होते। मैं पिकल बनाती हूँ तो जैसे वेजिटेबल का पिकल है या क्यूकम्बर को करना है, तो ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो आप यकीन जाने ये पिकल मेरा बाहर ही रहता है, साल साल भर बाहर रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं बिल्कुल वही चीज़ें। चलो जी, ये आएगा, इसके मैं लास्ट सैंडविच को कर रही हूँ, उसके बाद हम अपने पोटैटोज को फ्राई करेंगे। अच्छा, आलूओं के लिए क्या करेंगे, धागे एकदम चाप का उसने कहा था, मैंने तवे पे चाप बनाई थी। आप क्या करेंगी तहमीना कि चाप को आप पहले पका लीजिए, जैसे मैं गोश्त को पका लेती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से आप पका लीजिए। उसके बाद जो भी मसाला है आप उसको, अच्छा मैं इसको किनारों तक कर रही हूँ क्योंकि किनारे फिर बहुत ड्राई होते हैं, तो इसलिए किनारे, क्योंकि हमने इसके जो एजेस हैं वो काटी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको किनारों तक ही फैलाएंगे। अच्छा, क्या करेंगी कि उसमें आपने चाँपें जो हैं उनको आपने बॉईल कर लिया, वो गल गई। उसके बाद तवे पर बनाए मसाला, और तवे पर जो मसाला बनाया है फिर आप उसको भूने उसके ऊपर और तवे पर ही उसको सर्व कर दीजिए। बस बन गई आपकी तवा चाँप। बाजार में जो होता है ना वो क्या होता है आपको पता है कि वो एक्चुअली तो पूरी तरह से गला हुआ गोश्त होता ही नहीं है। बाजार में तो मैं कहती हूँ, एक बहुत पहले मैंने एक आध बार ट्राई किया था, नहीं मैंने उसके बाद कहा नहीं, क्योंकि वो लोग गोश्त को पूरी तरह गलाते नहीं हैं, वो तवे पर ही पका रहे होते हैं। अब वो क्योंकि गरम गरम आता है, सबको अच्छा लग रहा होता है तो खा लेते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं खा सकती, साफ बात है। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन हमारे सैंडविचेस हो गए हैं, डन डनाडन। बाद में इसकी फाइनल प्लेटिंग जब होगी तो फिर आप देखेंगे कि भाई इसको सर्व कैसे किया गया है। चलो भाई, इसको तो मैं अभी फ़िलहाल तो हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ हीट भी है। अच्छा, ऐसी चीज़ों को हीट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलो जी, अब हम पोटैटोज को फ्राई करेंगे। अच्छा, आलू लेंगे, जितना दिल चाहे उतने आलू ले लीजिए आप। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसमें गई हैं, 3/4 प्याली मैदा है, 1/4 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर, आधा चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च, और आधा ही चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चमचा इसमें है मस्टर्ड पाउडर। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसका टेस्ट होता क्या है, और मस्टर्ड पाउडर ज़रूर डालिएगा, आपका बैटर बहुत ही अच्छा बनेगा। और नमक डाला गया है इसमें। चलें जी, बिल्कुल सही है टेम्परेचर इसका। मिसेस जाहिद हैं लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। टीवी चल रहा है मिसेस जाहिद। मिसेस जाहिद जरा टीवी की आवाज़ कम कर दें। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपका टीवी चल रहा है, कॉल कट जाएगी, कुछ ज्यादा आवाज आ रही है टीवी की। हाँ, इसकी आवाज को बंद करें या आप दूसरी साइड पे आके बात करें। बोलिए। अच्छा जी बोलिए, क्या कहना चाहिए? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं बहुत बनाती हूँ आपकी रेसिपी। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको सेहत दे, इसी तरह आप हमें बनाती पकाती। ये ना कहा करें, सुनिए मेरी बात सुनिए मिसेस जाहिद, अपना नाम तो बताएं प्यारा सा। मेरा नाम उज़मा जाहिद है, उज़मा नाम है मेरा। बस उज़मा से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? उज़मा, जब आप दुआ देना तो ये कहें कि आप इससे भी ज्यादा, कम से कम मुझे तो आप जरूर ये कहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत चीजें जानती हूँ मैं, जो कि बहुत सारी चीजें अभी तक आप लोगों को नहीं सिखा पाई हूँ। तो ये दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपको इससे भी ज्यादा सिखाऊं, ठीक है? हाँ जी। अच्छा जी, देखें जी, ये हो गए। आलूओं को क्या किया, आलू लें, अब ये आपके ऊपर है कि कितने साइज का आप आलू लेते हैं। आलू ले लीजिए, उनके मैंने थिन स्लाइसेस कर लिए, और उन थिन स्लाइसेस को हमने उबलते पानी में डाला, 1 मिनट के लिए बॉईल किया, ड्रेन किया, ठंडे पानी में डाला, फिनिश हो गया। बस इतना ही करेंगे। उसके बाद छलनी में डाला, अच्छी तरह से ड्रेन किया, और ड्रेन करने के बाद इस बैटर में डिप किया, और उसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। और ये आलू बहुत ही मज़े के होते हैं भाई, और हर ज़माने में बेहतरीन लगते हैं। रमज़ान में सिखाए थे, उसके बाद मैं अब सिखा रही हूँ आपको।
और ये आपके सैंडविचेस के साथ, आपके बर्गर्स के साथ, इवन फ्राइड चिकन के साथ, जो भी आपका फास्ट फूड है उसके साथ, जिसको कि यूजुअली फास्ट फूड कहा जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि फास्ट फूड घर में नहीं होता, फास्ट फूड बाहर होता है। फास्ट फूड, आप ये टर्म जो यूज़ करेंगे ये बाहर जब आप खाएंगे तो तब इसकी टर्म को यूज़ करेंगे फास्ट फूड, लेकिन घर में ये फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं है। अब फास्ट फूड क्या होता है? चले आप में से कोई बताएगा मुझे क्या हुआ? ब्रेक आ गई? अच्छा जी, ब्रेक आ गई है। पोटैटो इसी तरह से फ्राई होंगे, जब ये हल्का सा कलर आ जाएगा और हम इसको निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आ हा, बहुत आला आलू तैयार हुए। ये रेसिपी मुझे अपनी बेइंतहा पसंद है, और जब से टीवी शोज कर रही हूँ, घर में तो पता नहीं कब से, बचपन से बना रही हूँ ये, और टीवी शोज जब से कर रही हूँ उस वक्त से मैं ये पोटैटो फ्रिटर्स बनाती हूँ। बहुत ही आला बनते हैं और सभी लोगों को बेइंतहा पसंद आते हैं। अच्छा ड्रेन करेंगे इसको। ओके, मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे भाई। अच्छा, मैं आप लोगों को वो जो बाजार में फ्राइज मिलते हैं ना, जगह जगह काउंटर्स लगे हुए हैं, और आवाज सुने जी क्रिस्पीनेस की, सुनाए जी आवाज आई जी, आवाज आई? हाँ आ गई, बिल्कुल आ गई, सबको आ गई। तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मसाला नहीं सिखाऊंगी। मसाला तैयार मिलता है बाजार में, आपको बताऊंगी कि कैसे लेंगे आप लोग। और स्वीट कॉर्न भी। चलें भाई, चाट मसाला आया, अच्छा सा टॉस करेंगे भाई। क्रिस्पीनेस सुने आप इसकी, कहीं आलू की नरमाई आपको नहीं पता चलेगी। अच्छा, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं तो उसी हिसाब से आप सर्व करेंगे। हमारा सारे के सारे आ जाए भी इसमें, मुझे शायद और बनाने पड़ेंगे। अभी मैं डालती हूँ भाई, इसको हम फ्राई करने के लिए डालते हैं। अभी रखे हैं हमारे पास आलू। हाँ जी, राहत का स्टाइल। चलें जी, ये हुआ। एंड जस्ट अ टच ऑफ कुटी लाल मिर्च। घर में प्लेट बना के दें, यकीन जाने बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा। बनाने वाले को भी होती है, खाने वालों को भी होती है। सबसे बढ़कर बड़े सलीके के साथ घर में आ जाता है, और इसके पैसे नहीं आपको देने पड़ते। सबसे बड़ी बात तो ये, नो बिलिंग, कोई बिल ही नहीं है भाई इसका। हाँ, अच्छा जी, देखें जी, जरा थोड़ा सफाई मफाई कर ले। हाँ जी, कैसा रखें। एक ये प्लेट घर वाले को मिले, ओहो, घर वाले ने तो बस घर में ही रहना है, फिर नहीं कहीं जाना। चलिए जी, मैं जरा सी फ्राई करूं, इसको मैं हटाती हूँ। ये जो बैटर बताया है मैंने, ये, और इसके ऊपर फिर जब आप डालेंगे चाट मसाला तो आप यकीन जाने आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा देखिए, कितने बड़े बड़े पीस है ना। तो आलू आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से लेने के, आपको ज्यादा बड़े आलू चाहिए, आपको थोड़े छोटे आलू चाहिए, ये आपकी अपनी, कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जरा से बड़े आलू लिए थे। आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छा, आलूओं को क्योंकि मैंने ब्लांच कर लिया है तो वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मुझे इस तरह से खाना बनाना और सर्व करना बहुत पसंद है। वो इस वजह से, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेहनत तो भाई हर चीज़ में होती है, और अगर आम खाना जो बनाते हैं, जो भी खाना पकाते हैं, सालन, रोटी, चावल, जो भी बनाते हैं, मेहनत तो उसमें भी होती है, लेकिन ये वाला खाना वंस अ वीक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे बनाने वाले को बड़ी खुशी होती है, उसे जो प्लेटिंग की होती है उसकी बड़ी खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा खुश करती हैं।
आपने देखा मैंने जो पोटैटोज फ्राई किए हैं, अच्छा इनको देर लगी ज़रा फ्राई होने में ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक तो है कि आपका ऑयल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, और ये अच्छा गर्म, अच्छे से मतलब ये है कि वो इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इनको फ्राई करें तो ये एकदम फ्राई होना शुरू हो जाए। और उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पोटैटोज को एकदम से जला दे। कितना खूबसूरत सुनहरी रंग आया है ना, तो बस इस तरह से आप इसको फ्राई कीजिएगा, तो आपके जो पोटैटोज हैं वो बहुत ही लाजवाब फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, शाम की चाय के साथ बहुत ही लुत्फ देते हैं, इस तरह से सैंडविच बना लें। अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, चाय के टाइम पर भारी भारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। जैसे सिंगल सर्विंग के लिए आप दें तो ये मेरे हिसाब से, जैसे ये बड़ी ब्रेड है, इसका स्लाइस भी बड़ा है, तो इसका जो सिंगल सैंडविच है वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा है चाय के टाइम पर। उसका 1 के 4 पीस बनाइए आप, और साथ में 2-3 पीस पोटैटो के दें, साथ में चाय होती है, तो आप यकीन जाने शाम की चाय बिल्कुल हो जाती है अगर आपने दोपहर का खाना खाया हुआ है। और चाय के साथ मुझे चीज़ें बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में उसकी सर्विंग करना, उसका बताना, क्योंकि चाय खाने से मुख्तलिफ है। अगर आप स्नैक्स लेते हैं तो उसके रूल्स अलग होते हैं, चाय के टाइम पे लेते हैं तो उसके रूल्स अलग होते हैं। और जैसे ये कुकिंग की फील्ड है और प्रोफेशनली हम इसमें काम करते हैं, तो ये शुरू से ही पूरी दुनिया में, ये सिर्फ फ्रांस से नहीं है, अरब ममालिक में आप देखें, बेहतरीन इंतहा बेहतरीन चीज़ें हैं उनकी, कि आपको अगर बनानी आ गई ना और आपने खाई तो आप यकीन जाने कि आपको बहुत मज़ा आएगा। जिन लोगों को ज़ौक़ है और उन्हें टेस्ट की पहचान है, वो इस खाने को बहुत इसका लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो इनके खाने में कोई ऐसा मिर्चें नहीं होती, और हमारे यहाँ तलाश होती है मिर्चों की, हर चीज़ में मिर्चें होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आप फिर लुत्फ़ नहीं उठा सकते। और जो भी चीज़ें दुनिया भर में फूड में हो रही हैं, बेस तो बन चुका है सारी चीज़ों का। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे उस दिन मैं चिकन पाउडर की बात कर रही थी, अब आ गया चिकन पाउडर, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। नमक है, उसको चिकन का फ्लेवर दिया गया है, पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो मैं इसीलिए कह रही थी आप लोगों को कि मैं चिकन पाउडर का फेवर बिल्कुल नहीं करती। जो पहले हुआ करता था कि जैसे हम स्टॉक बनाते थे, सेलरी है, लीक्स है, गाजर है, प्याज है, और बुके गार्नी में क्या होता है, हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स का हम बुके बना लेते हैं, फ्रेश हों या ड्राइड हों, तो या और ब्लैक पेपर कॉर्न होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इससे, और कोई सा भी गोश्त होता है, चिकन है या बीफ है, यूजुअली इसी का बनाया जाता है। तो ये बेस जैसा था शुरू से, ये वैसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो फ्लेवर आपको सेलरी और लीक्स और हर्ब्स का जो बुके है उसके साथ मिलता है, वो आपको चिकन पाउडर में नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चिकन पाउडर में सिर्फ नमक को टेस्ट करते हैं आप, कोई फ्लेवर नहीं है। हमारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं जी। बाकी ये हमारे पोटैटोज फ्राई हो गए तो आपके सामने आ जाएंगे, और नहीं हुए तो सभी को मालूम है कि भाई आपके सामने निकाले हैं मैंने, तो आप लोग इसको घर में आज ही बना डालिएगा, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो चलें जी, आ गया छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।